70 आउट ऑफ 70 बायोलॉजी में मिलने चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हो और कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हो, अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा बायोलॉजी का और आपको अभी डर लग रहा है कि क्या होगा कैसे होगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं जब तक सौरव भैया आपके साथ। मैं ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ जो 100% 100% प्रैक्टिकल होगा। एक एक सेकंड, एक एक मिनट इस वीडियो को बहुत जरूरी है, तो स्किप अगर करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये चीज याद रखिए। सिंपल, हमारा मिशन एक ही है कि हमें क्लास 12 बायोलॉजी में 70 आउट ऑफ 70 लाना है। ये चीज याद रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये मिशन कंप्लीट करने के लिए मैं हर दिन आपके लिए कुछ मेहनत करता रहता हूं। अब शुरुआत से ही अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। चैनल की लाइव सेशन, यहाँ पे लाइव सेक्शन, और उस वीडियो में मैंने बताया था क्या, देखो क्लास 12 पेपर पोस्टमार्टम, पेपर में कैसे आएगा क्या आएगा, सारी चीजें मैंने बताई थी। उसके ही अगले दिन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वीडियो हमने बनाया था, उसके बाद ये वीडियो दिख जाएगा। और इसमें मैंने बताया कि कैसे लगभग 50 मार्क का पेपर हमारे इसमें से आया था। 70 में से 50 मार्क्स, मतलब आप देख सकते हो कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज हमने पिछले दिन जो बताया था उससे ही आया था। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि प्रॉपर अगले साल पेपर कैसे आएगा। उसके लिए प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हम रात दिन बायोलॉजी का पढ़ाई करते हैं और पेपर का और आपके क्लास 12 प्रिपरेशन के अंदर मदद कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके कारण हम पेपर को बता सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। चलिए, उसके पहले छोटा सा इंपॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो हमारी विनर बैच है, इसमें हम डायरेक्टली 50% ऑफ दे रहे हैं। मतलब अब स्टूडेंट इस बैच को 900 में परचेस कर सकते हैं। और ये क्यों रखा, क्योंकि पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट ने किसी प्लेटफॉर्म पे बैच ज्वाइन किया है बायो का, लेकिन उनको डिटेल में कोई पढ़ाता ही नहीं है। मतलब वो अभी परेशान हो गए वो बैच ज्वाइन करके। अब बोलते हैं कि सर आपकी बैच चाहिए, लेकिन फिर घर वाले पैसे नहीं दे रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। आपको बायो स्टडी ऐप से इस बैच को परचेस कर लेना है। दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू। अब समझते हैं स्ट्रैटेजी। क्या समझनी है हमें? स्ट्रैटेजी। एकदम रिलैक्स होते हैं, स्ट्रैटेजी को समझ। आप भी मुझे यहाँ पे 5-7 मिनट दे दो, रिलैक्स तरीके से समझेंगे क्या होता है। देखो, स्ट्रैटेजी को या फिर इस साल का पेपर कैसे होगा ये समझने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए पेपर पैटर्न, थोड़ा पेपर पैटर्न, उसके बाद चैप्टर वाइज वेटेज, और आपके पास होना चाहिए दिमाग। ठीक है, वो तो आपके पास है, बिल्कुल बहुत होशियार हो आप। सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत है और वो डायरेक्शन आपको इस वीडियो में दिख जाएगी, मिल जाएगी। आपके एग्जाम के अंदर 4 सेक्शन है, याद रखिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब सेक्शन ए में 1 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क के सवाल, सेक्शन सी में 3 मार्क के सवाल, सेक्शन डी में 4 मार्क के सवाल। सिंपल, समझ में आ गया। अब सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज आपको मिलेंगे 10 और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे 8। मतलब टोटल 18 मार्क्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन इधर और में कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। मतलब जो क्वेश्चन आए वो आपको अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस। दूसरी चीज, सेक्शन बी में आप देख सकते हो, बी में वैसा नहीं है। बी में आप देख सकते हो ये पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12, टोटल है 12 सवाल, 12 क्वेश्चन। सॉल्व कितने करने हैं? सिर्फ 8 क्वेश्चन। कितने? सिर्फ 8 क्वेश्चन। ये चीज समझनी है आपको। मतलब 12 में से सिर्फ 8 सॉल्व करने हैं, 4 क्वेश्चन आप और में छोड़ सकते हो। अब सपोज कर लेते कि ये 4 क्वेश्चन एक ऐसे चैप्टर से पूछे गए जो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं, तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि आप तो 8 क्वेश्चन सॉल्व ही कर रहे हो। यस, तो मेरा कहने का आपको क्या तात्पर्य है कि सेक्शन बी में हमें और में क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी में भी वैसा ही है। सेक्शन सी में भी टोटल 12 क्वेश्चन दिख जाएंगे और 12 में से सिर्फ आपको 8 ही सॉल्व करने हैं। मतलब 3 मार्क के 4 सवाल आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? यस, सेक्शन बी में भी ऐसा, सेक्शन सी में भी। और सेक्शन डी के अंदर आप देखो 4 मार्क के सवाल जो है वो 5 दिए जाते हैं और 5 में से 2 सवाल आप छोड़ सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया कि सर सेक्शन बी, सी एंड डी में क्वेश्चन हम और में छोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं। जो चैप्टर हमने नहीं पढ़ा वो अगर यहाँ पे पूछा गया इन सवालों में, तो आप उसको छोड़ सकते हो क्योंकि और में क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब वो चैप्टर नहीं करके भी आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ। अब आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला दिमाग हम क्या लगाएंगे। अब जो चैप्टर का वेटेज ये देख सकते हो आप यहाँ पे, जो चैप्टर का वेटेज ये 3 मार्क का, देखो ये और ये वाला लास्ट के 3 मार्क का वेटेज है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 3 मार्क का वेटेज है।
अब ये जो 4 चैप्टर है, मुझे आप बताइए एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आप चैप्टर 10 की अगर बात करें तो 3 मार्क का डायरेक्टली एक क्वेश्चन नहीं डालते, ठीक है, ऐसा नहीं करते। 3 मार्क का एक क्वेश्चन डाला और उसका चैप्टर वाइज ऑप्शन खत्म, मतलब उसके बाद अब कोई सवाल ही नहीं बनेगा उस चैप्टर में से, ऐसा नहीं। क्या करते हैं, जो 1 जो 2 या फिर 3 मार्क्स का जो अपना चैप्टर है उसमें से ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क और 2 मार्क ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। एक तो 1 मार्क का सवाल या फिर 2 मार्क का सवाल, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे सिंपल हो गई, क्या होगी, यहाँ पे जो हमने चैप्टर सिलेक्ट किया है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15, इसमें 4 मार्क का सवाल नहीं आएगा। 100% 4 मार्क का सवाल इसमें से आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस वेटेज को फॉलो किया जाता है। याद रखिए, इस वेटेज को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे 4 मार्क का सवाल आने के चांसेस बहुत 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 कम है। तो 4 मार्क का सवाल इससे नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम 4 चैप्टर में करेंगे 1 मार्क और 2 मार्क की क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 1 मार्क और 2 मार्क, इसके अंदर चांसेस बहुत ज्यादा है कि 15 चैप्टर में एक 2 मार्क का सवाल आए और एक 1 मार्क का सवाल है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये जो रेड मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये चैप्टर में क्या करेंगे हम, 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। इसमें से 1 और 2 मार्क के ही सवाल ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमने क्या किया, इसमें सिर्फ 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन किए, बस बात खत्म। और ये 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन कैसे दिखेंगे, तो पीवाईक्यू पेपर्स हमारे ऐप के ऊपर, बायो स्टडी ऐप के ऊपर आपको पीवाईक्यू पेपर्स दिखेंगे। उसमें आप चैप्टर 13 में जो 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिए, बात खत्म, ठीक है। तो क्या हो गया, आपके 4 चैप्टर हो गए। मैं आपको बोल रहा हूँ क्या चैप्टर आपको पढ़ने हैं? नहीं सर, पढ़ने नहीं है। तो ये 4 चैप्टर में 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन सिर्फ क्लियर कर लेने की, वहां पे अगर सवाल आया तो आप उसका आंसर कर सकते, ठीक है। ये हो गया आपके 4 चैप्टर, आपने समझ लिए। अब देखिए, अब आपका चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, देखो 6 मार्क 6 मार्क, 4 मार्क 4 मार्क, और चैप्टर 8 7 मार्क, देखो 7 मार्क, और चैप्टर 9 ये हो गए 8 मार्क। देखो अब आपको सिर्फ, आपको टोटल चैप्टर कितने थे, टोटल चैप्टर कितने थे आपको, 16, ठीक है। 16 में से 4 निकाल दो, क्योंकि 4 1 मार्क और 2 मार्क के करेंगे इधर हम, तो टोटल बच गया 12, ठीक है। तो 12 में ये जो 6 चैप्टर है, ये 6 चैप्टर माइनस कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12 में 6 चैप्टर कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां और 9वां। मतलब सिंपल है कि सर 15 में से सिर्फ आपको 6 चैप्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपको डिटेल लाइन टू लाइन करने हैं, ये चीज आपको समझनी है। अब आपके पास पहले कितने चैप्टर करने थे, आपको 15 चैप्टर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ 6 चैप्टर करिए, 6 चैप्टर करिए, और बाकी के चैप्टर्स के, ये बाकी के 4 चैप्टर्स के 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे ये हो गए 4, बचे कौन से फिर, अभी ये 6 और 4 10 हो गया, 5 बच गए हैं। कौन से 5 बच गए, तो वो आप देख सकते हो, वो बचा है आपका 5वां, 6ठा, 7वां, 11वां और 12वां। अब देखो इसमें ना, इसमें एक चीज याद रखिए आपको कि 12 नंबर का जो चैप्टर है और जो आपका एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है, इसके अंदर चार्ट बेस्ड सवाल ज्यादा से ज्यादा आएंगे। क्या, चार्ट बेस्ड सवाल। तो इसमें से क्या करेंगे आप, चार्ट को जो है बहुत इंपॉर्टेंस देंगे और चार्ट बेस्ड सवाल को अच्छे से हल कर लेंगे, ठीक है। और 6ठा, 7वां और 5वां, इसमें अब देखो वेटेज कितना है इसका, 4 मार्क 5 मार्क, इसमें है 3 मार्क्स के आने के चांसेस ज्यादा। कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के, याद रखिए, इसमें आने की चांसेस है 3 मार्क। तो 3 मार्क के क्वेश्चन हम इस चैप्टर से कर लेंगे। 10-10 क्वेश्चन भी आपने किए तो भी इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। इधर से भी 3 मार्क और इधर से भी 3 मार्क, और यहाँ पे हम चार्ट बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। चैप्टर नंबर 11 और 12 की बात में कर रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे टोटल प्लान क्या होगा कि टोटल आपको 15 चैप्टर है, 15 में से 6 आपको लाइन टू लाइन पढ़ने हैं, और बाकी के 10वां, 13वां, 14वां, 15वां, इसमें से 1 मार्क और 2 मार्क के सवाल करने हैं। उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 11वां और 12वां, इसमें आपको 3-3 मार्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। और डायग्राम, जो आईएमपी डायग्राम से, उस पर फोकस करिए, जो कि ऑलरेडी शॉर्ट में हमने डाल दिया है कौन सा आईएमपी डायग्राम से, ठीक है। आईएमपी डायग्राम्स करने के बाद आपको आईएमपी चार्ट्स करने हैं। आईएमपी चार्ट्स की आप तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे, और उसके बाद आईएमपी क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे जो बायो स्टडी ऐप पे है। उतने अगर आप करेंगे तो आपका स्कोर आ जाएगा। तो देख सकता हो कि आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ने थे, मैंने आपको 6 पे ला दिया, और बाकी के चैप्टर्स पे आपको सिर्फ उतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि वेटेज देखो, वेटेज के हिसाब से तो सवाल पूछा जाएगा ना। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी, और ये स्ट्रैटेजी हर कोई समझ सकता है, लेकिन उसके लिए मालूम होना चाहिए उसको पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज वेटेज, और ये पता नहीं होता है।
जब हम जो स्टडी करते हैं वो कलेक्टिवली सारी चीज़ों को देख के स्टडी करते हैं कि पेपर कैसे बनेगा, और उस हिसाब से हम ये पेपर गेस करते हैं। तो इस साल भी आपको पेपर मिलेगा पहले ही बोर्ड एग्जाम के, जो हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर होगा जिससे सवाल आए। लेकिन हाँ, फिलहाल आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, इसी के साथ ही साथ इस बैच के अंदर, हमारे विनर बैच के अंदर भी आपको एनरोल करना है अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, डिटेल वे में बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो चलिए इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।